एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और बहुत खुशहाल होंगे। सबसे पहले मेरी तरफ से आपके अपने खुशी युवराज किचन की तरफ से मकर संक्रांति की ढेरों ढेरों बधाइयाँ। आप सभी को खूब पतंग उड़ाइए, खूब एंजॉय कीजिए और आपके लाइफ का आपका जो अपना आसमान है वो रंग बिरंगे पतंगों से हमेशा जगमगाती रहे, खुशियों वाली पतंग से। और जो भी मेरे व्यूवर्स जिस भी स्टेट से हैं और जो भी फेस्टिवल आज के दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, लाइक वो लोहड़ी हो गई, पोंगल हो गई, तो उन सब की भी बहुत बहुत बधाइयाँ आप सभी को। क्योंकि एक मकर संक्रांति ऐसा फेस्टिवल है जो एक फेस्टिवल होती है लेकिन ये कई सारे फेस्टिवल्स की होती है ना, एक आप समूह बोल सकते हैं। ऐसा है, हर एक स्टेट की अपनी अपनी मान्यता है, अपने तरीके से लोग फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं। तो आवाज़ के लिए आज भी सॉरी बोलूँगी। फार बेटर हूँ पहले से, मतलब कह सकते हैं बहुत अच्छी हूँ। और सबसे बड़ी बात, मेरी आरटीपीसीआर रिपोर्ट आ गई है, जी हाँ, और वो नेगेटिव है। यस, ये मतलब बताते हुए मैं जितनी खुश हो रही हूँ उससे ज़्यादा मैंने इस खुशी को अपने में महसूस किया है कहीं ना कहीं, कि वो जो एक बर्डन होता है ना, कि मतलब रिपोर्ट है कोविड की रिपोर्ट, पता नहीं क्या आने वाली है, पर वो मेरी नेगेटिव आई है। तो अब जाके काफ़ी फ्री फील कर रही हूँ। और सेकंड चीज़ें क्या होती है कि आप फिजिकली तो फिट या अनफिट का पता नहीं, बट मेंटली आपको फिट होना बहुत ही ज़रूरी होती है। जो चीज़ें मेरे साथ विगत मुझे लग रहा है 1 वीक से चल रही थी, क्योंकि दिमाग में हाँ ठीक है, जुकाम है, फीवर है, वो आना जाना तो लगा ही रहता है वायरल फ्लू का, बट कहीं ना कहीं मेरे इस ब्रेन में वो चीज़ें मेरे को बार बार घंटी बजा रही थी कि कहीं अगर पॉजिटिव हुई। नो, कोई वरीज नहीं है, पॉजिटिव हुई ठीक है, मेडिसिन खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे, बट प्रॉब्लम इज दैट कि अगर मैं आइसोलेट चली गई, मान लो कोविड है, चली गई, फिर बाकी चीज़ें संभालनी थोड़ी सी टफ हो जाती है ना। इसके लिए तो बहुत खुश हूँ कि फेस्टिवल के साथ मेरे लिए तो ये दुगनी खुशी का मौका है, क्योंकि रिपोर्ट नेगेटिव है। तो अब ये जुकाम और वायरल है, इसको तो यूं खा पी के सही कर देंगे यार, है ना। मस्त नॉनवेज खाओ पियो आराम से। और मैंने दही वगैरह भी जमाया है, मैं आपको भी दिखाऊंगी, लेकिन दही के लिए मुझे हर एक जगह से कॉल आ रहा है, स्ट्रिक्टली मुझे मना किया गया है। बट फेस्टिवल है ना, तो थोड़ा सा तो खाना बनता है, थोड़ा सा ही खाऊंगी। लेकिन हाँ, अगर नहीं खाती तो शायद बेटर होता, लेकिन उसके बिना काहे का फेस्टिवल। अगर मान लो हमारे इधर, अब मैं आपको बताती हूँ कि मकर संक्रांति पे ना हमारे इधर दही, चूड़ा यानी कि पोहा, और आलू गोभी मटर की सब्जी और तिलकुट, ये सब खाई जाती है। और तो आलू गोभी मटर की सब्जी तो बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, वो तो घर घर में बनने वाली चीज़ है। नहीं, आज के दिन ये बिल्कुल कॉमन नहीं है, एक अलग ही समय होता था। मैं जब छोटी थी और मुझे याद है आलू गोभी मटर की सब्जी जब बनती थी ना, ऐसे सारे लोग, बनी एक सब्जी है पर सारे लोग ऐसे एकदम बिछा के बैठ गए, कोई ऐसे आलू पील कर रहा है, कोई मटर पील कर रहा है, तो एक अलग ही माहौल रहता था। तो कहीं ना कहीं मैं फेस्टिवल से अपने आप को बहुत अटैच्ड महसूस करती हूँ, और मैं हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं युवानी को भी उससे कनेक्ट कर पाऊँ। तो मैं एवरी फेस्टिवल्स बिल्कुल ऐसे सेलिब्रेट करती हूँ कि वो इन चीज़ों को होता है ना बिल्कुल जी सके, और जब वो बड़ी हो तो मेरी तरह आई एम लकी कि मैं उस मेमोरी को अभी तक अपने अंदर फील करती हूँ, वो जो फेस्टिवल्स मैं सेलिब्रेट किया करती थी। तो युवानी कहीं ना कहीं अब समझने लगी है कि मकर संक्रांति है और सारी चीज़ें। और युवराज जी की चूंकि हॉस्टल लाइफ रही है तो उनको फेस्टिवल की कुछ खास नॉलेज नहीं है, पर आफ्टर वेडिंग काफ़ी जगह पे वो आ गए हैं, अब उन्हें समझ में आने लगी है फेस्टिवल्स एंड ऑल। तो चलिए, बातें तो बहुत हो गई, तो मैंने बता दिया ना आप लोगों को, आई एम फुल्ली फाइन। मेरी कोविड रिपोर्ट नेगेटिव है, मैं आराम से हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी मेरे वेल विशर्स से, आप लोग को बहुत बहुत थैंक यू। बहुत लोगों ने बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स किए जब मैंने अपनी लास्ट वीडियो डाली थी, आप लोग को तहे दिल से शुक्रिया। आप लोग बहुत अनमोल हो मेरे लिए, बहुत प्रीसियस हो। और बस, तो सबसे पहले अभी मैंने नहा धुला लिया, मेरा पूजा पाठ सब हो गया, क्योंकि कहते हैं ना मकर संक्रांति के दिन बिल्कुल नहा के ही खाना वाना खाना चाहिए। तो सारे लोग घर में नहा चुके हैं उठते के साथ। आज अभी जाके थोड़ा सा ब्रेकफास्ट बनाऊंगी मैं। कल रात को मैंने आलू के पराठे बनाए थे तो उसकी स्टफिंग बची हुई है, तो वो एक एक पराठे हम पहले खा लेंगे, देन फिर हमारा आलू मटर गोभी का प्लान होगा। उसके बाद अकॉर्डिंगली जो भी होगा वो तो खुशी युवराज किचन की लाइफ का जो भी चलेगा वो सीधा मेरे व्यूवर्स के पास, मेरे ब्लॉग के थ्रू। तो चलिए मिलते हैं किचन में।
जल्दी करो, ऑलरेडी हम लोग लेट हो चुके हैं, 10 तो ऐसे ही बज गए। अरे हाँ ताजा भी है। दोस्तों एक बात बताओ, क्या इतने प्यारे से इतने क्यूट से फ्लावर्स देखे आपने कहीं? मैं भी खेतों से तोड़ के ला रहा हूँ इसको। और फिल अप करो खेतों से, सच में जी हाँ, खेतों खेत से से लेके आया है। अगर आप लोग को भी चाहिए ना, आपको पता नहीं है लेकिन मैं आपको बताऊं कि मेरा साइड प्रोफेशन मैं किसान हूँ, फार्मर, आई एम अ फार्मर। हाँ, किसी को खेती करवानी हो तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर दैट। थैंक यू। इवानी ये हमारी मकर संक्रांति हो रही है। हैप्पी मकर संक्रांति एवरीवन। स्नाइप नहीं है आज कुछ खाना खाओ, दही चूड़ा जरूर खाना आप लोग। हाँ, सब लोग को पता है दही चूड़ा खाई जाती इवानी है। आज दही चूड़ा खाना है, ठीक है? अभी मैं बताता खाई थोड़े टाइम के बाद खाएंगे। हेल्प करो। और डैडा और आप मिलके खाएंगे, ठीक है? क्यों नहीं पता आपको? फ्रेंड्स, ये मटन मैं मार्केट से लेके आई हूँ, आप देख लेना। फटाफट हाथ चलाओ भाई। ये लो नहीं, आपने देखा मैंने पूरी बटालियन को काम पे लगाया हुआ है। हाँ जी भाई, आपने लगा दिया है। अरे 5 मिनट में लगा फटाफट हाथ दिया। चलाओ। फिर ये पता है कोरिएंडर भी हम लोग को क्लीन करना है। ओके, हैप्पी बर्थडे। या आपको भी करना है। सुनो युवानी, सुनो मैं बता रही हूँ युवानी, तुमको पूरा का पूरा सुनो, मटन अभी पी करके अभी रखना है। दही चूड़ा खाएंगे, हाँ, रात में मुझे मटन चाहिए लगेगा। मकर संक्रांति पे नॉन वेज बिल्कुल भी नहीं। सॉरी, नहीं तो मैं आज चला जाऊंगा ऐसे बहुत दूर। प्लीज गो। मेरी बला से देख रहे हो आप लोग मेरे साथ कितना अन्याय हो रहा है। ये कोई अन्याय नहीं है। मकर संक्रांति पे देख लो तुम। और पता है आज 4 फेस्टिवल है, पोंगल भी है और आई थिंक लोहड़ी भी है और मकर संक्रांति भी है। वैलेंटाइंस डे भी आती है, वो 14 फेब को होता है। मेरे लिए आज है, मेरे लिए हर दिन वैलेंटाइंस डे होता है। मम्मा मैं भी जाऊंगी। हाँ कहाँ? अभी फटाफट काम निपटाओ भाई। तो आज जो स्पेशल सब्जी की मैं आप लोगों से बातें कर रही थी ना, कि आज की आलू गोभी मटर की बात ही कुछ अलग होती है। उसकी यही सबसे अलग बात होती है कि मतलब बचपन से ही मैं देखती आ रही हूँ, मैंने आप लोगों को बताया भी कि सारे लोग मिल के ऐसे होता है ना, आलू वगैरह पील कर रहे हैं, मटर छील रहे हैं, तो एक अलग ही समा हुआ करता था। तो बस आज की जो सब्ज़ी बनती है उसमें क्या करते हैं ना, सारी चीज़ों को हम पहले फ्राई करके निकाल लेते हैं। लाइक आलू हो गई, मटर हो गई, गोभी हो गई। तो सबसे पहले मैंने वही किया, मैंने आलू को अच्छे से वॉश करके कट करके उसको फ्राई कर लिया था और मैंने अलग से पैन में गोभी और मटर को भी भूनने के लिए रखा हुआ था ताकि काम थोड़ा जल्दी से निपट जाए। और हमें सिंपल सा एक अच्छा सा मसाला रेडी करना है, बिल्कुल ही अच्छा सा, जिसमें कि प्याज, लहसुन, अदरक सारे मसाले का संगम होगा। कुछ ऐसी सब्जी आज के दिन बनती है, बिल्कुल तीखी, चटकदार, मसालेदार। मतलब इन शॉर्ट बताऊं तो ऐसी सब्ज़ी जिसको आप दही और चूड़ा के साथ जब खाओगे ना तो बिल्कुल मज़ा ही आ जाता है। और मैं जब अपने घर में हुआ करती थी तो उस टाइम पे पता है सारे मतलब ऐसे पड़ोसी और मोहल्ले के लोग एक दूसरे के घर जाते थे बेसिकली सब्जियों को टेस्ट करने के लिए कि अरे भाई खिलाइए, आपके घर में आज कैसी सब्ज़ी बनी है, और भाई आप खिलाओ मकर संक्रांति पे आपके घर में कैसी सब्ज़ी बनी है। तो ऐसा होता है ना, सब्जियों का ऐसे कॉम्पिटिशन हुआ करता था उस टाइम पे कि किन के घर में सब्ज़ी कितनी टेस्टी बनी है, क्या जायका आया है। और एक बात जो मैंने बहुत सालों से नोटिस करी है, शायद आप लोगों ने भी किया होगा, कि आज के सब्जी की बात बहुत ही जुदा होती है। युवराज जी और भाई हमेशा एक चीज़ मुझे बोलते हैं कि तुम जो सब्ज़ी आज बनाती हो ना, वो सब्ज़ी सही में पूरे साल फिर खाने को नहीं मिलता है। रियली में मैं ही हूँ ना, मेरी ही हाथों से सारा चीज़, हमेशा मैं ही कुकिंग करती हूँ किचन में, बट जिस सब्ज़ी का जायका आज आता है ना, वो सब्ज़ी का जायका सच में कभी पूरे साल कोई और सब्ज़ी में बिल्कुल नहीं मिलती, चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लो आलू गोभी मटर को बनाने में। और आपको सब्ज़ी के कलर को देख के बिल्कुल अंदाज़ा लग गया होगा कि मतलब मैंने कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ही ख़ास कुछ किया, बट एक अलग ही मतलब खुशबू से पूरा घर महक रहा होता है। और ये जो आलू होते हैं ना, मार्केट में इस टाइम पे बिल्कुल नए वाले आलू आए हुए थे, वो भी जो मिट्टी लगी हुई आलू होती है ना, वो वाली। तो उन आलूओं में तो ऐसे भी बहुत स्वाद होता है पुराने आलूओं के मुकाबले में। तो लो जी, बातों ही बातों में हो गई मेरी सब्ज़ी बिल्कुल रेडी। और सॉरी अगर रेसिपी पूरी आप लोगों को मतलब समझ में नहीं आई हो या मैंने अच्छे से नहीं बता पाई हूँ। तो बस ये देखिए, हमारा जो खाना था वो बिल्कुल ऑन टेबल था, जिसमें कि है चूड़ा, दही, आलू गोभी की बहुत ही टेस्टी सी सब्ज़ी, नमक, मिर्ची, चीनी, एवरीथिंग।
नमक मिर्ची क्यों? वो इसलिए क्योंकि चूड़ा दही के साथ हमारे इधर ना नमक और मिर्ची भी खाते हैं। आप कभी ट्राई करना, अगर आप चूड़ा और दही में चीनी खाते हो ना, प्लीज़ एक बार नमक खा के देखो, साथ में मिर्ची की एक बाइट, फिर देखो क्या ही कॉम्बिनेसन उस चीज़ की लगती है। और बीच में एक एक चम्मच सब्जी की, वो मतलब क्या बताऊँ, अगर आपने खाया होगा फिर तो आपके चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान डेफिनेटली आई होगी। मैंने जो कॉम्बिनेशन अभी बताया है आप लोगों को। और अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी ना तो मेरी आवाज़ और भी बैठ गई क्योंकि मैंने थोड़ा सा छुपा के दही खा लिया। जी हाँ, तो थोड़ी सी आवाज़ और गड़बड़ हो गई है। कोई नहीं, मेडिसिन चालू है, उसको तो खाना ही खाना है। अभी कंटिन्यू कर रही हूँ, जल्दी ही ठीक होके फिर से फ्रेश आवाज़ के साथ शायद आप लोग के साथ वॉइस ओवर कर पाऊँ। और ये देखिए सारे फसाद की जड़ तो नहीं बोलूँगी, दही मेरी ऑलवेज फेवरेट है, बट आज शायद थोड़ी सी नुकसान कर गई है मुझे। ये बहुत अच्छी जमी थी, बिल्कुल गाढ़ी, एकदम से देसी स्टाइल वाली। ऐसे मुझे हंडी में बनाने का मन था, पर हंडी लाने में जा नहीं पाई मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से, इसलिए इसको अपने बर्तन में ही मैंने कर लिया। और हाँ, बताइएगा ज़रूर आपको मेरी ये मकर संक्रांति की ब्लॉग कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब भी देते जाइए, और लाइक तो बनता ही बनता है, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ऐसे ही मेरे चैनल के साथ बने रहिए। हेलो एवरीवन, तो हमारा हो चुका है लंच वगैरह। दही चूड़ा बिल्कुल होता है ना, बहुत हैवी और बहुत ही अच्छे से खा लिया। दही मैंने थोड़ा कम ही खाया क्योंकि डर था ना कहीं तबीयत ख़राब है। लेकिन मैं आप लोग को एक चीज़ दिखाती हूँ। एक्चुअली ये मम्मी का पार्सल आया है मकर संक्रांति पे, तो मैं सोची क्यों ना आप लोग के साथ शेयर की जाए कि घर से क्या क्या आया है। और मम्मी से भी आप लोग मिल ही चुके हो मेरी घर वाली वीडियोज़ में, अगर नहीं मिले हो तो प्लीज़ जाके मम्मी की वीडियो देखिए। बहुत सारी वीडियोज़ मैंने घर की डाली हुई है, तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये देखिए डब्बा, भारी भरकम सा कुरियर। एक्चुअली पता है मकर संक्रांति आने वाली थी ना, तो मैंने मम्मी को, मुझे लग रहा है कि दिसंबर में ही बोला होगा कि मम्मी सब तो चलो हम लोग कर लेंगे, पर हमारे पास तिलकुट नहीं है, और तिलकुट के बिना काहे की मकर संक्रांति। तो मम्मी ऐसे भी खुद के मन से भी भेजने ही वाली थी। सबसे पहले अच्छी चीज़ें दिखाती हूँ, क्योंकि उसके बाद तो मूड ख़राब ही होना है पूरा का पूरा जो है वो चीज़ें देख के। ये देखिए, इसको ना ये बोलते हैं, ये तिल की बनती है, एक तिल की मिठाई होती है, आप लोग को पता होगा अच्छे से। तो मैं आप लोग को बोल रही हूँ, अगर आप लोग के एरिया में जहाँ भी आप रहते हो अगर तिलकुट नहीं भी अवेलेबल हो ना, तो तिल की कोई भी चीज़ सुपरमार्केट से लाके ज़रूर ही खा लें, क्योंकि कहते हैं आज के दिन तिल खानी चाहिए, अच्छा होता है। तो तिल की लड्डूज़ और तिल के ऐसे पतीसा या बतीसा कुछ तो उसको बोलते हैं, मुझे नाम एक्चुअली नहीं पता। तो आप लेके ज़रूर उसको खा लें एक बार तिल की कुछ। तो ये है, और ये भी है, ये रेवड़ी बोलते हैं इसको। ये देखो मैं दिखाती हूँ, ये आप लोग क्या बोलते हो प्लीज़ बताना मुझे। तो ये रेवड़ी, ये सब तो सही आ गई, लेकिन जिस चीज़ का एक्चुअली मैं वेट कर रही थी वो ही सही नहीं आई। जी हाँ, ये देखिए तिलकुट की हालत, बिल्कुल तिलकुट कम, और जिसको भूसा बोलते हैं ना, तो ये तिलकुट जो है ना भूसे में तब्दील हो चुकी है पूरी तरीके से। मैं दिखा रही हूँ आपको, देखिए